जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। मंदिर में आज भी मौजूद है श्री कृष्ण का दिल। पूरे शहर में अंधेरा करके बदलते हैं दिल। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। 15 जून 2015 की आधी रात को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ विचित्र और रहस्यमय घटित हुआ। इस घटना ने सभी इतिहासकारों को अचंभित कर दिया कि आखिरकार भारत के इस छोटे से कस्बे में हो क्या रहा है। उस मध्य रात्रि सिर्फ जगन्नाथ मंदिर ही नहीं बल्कि संपूर्ण पुरी शहर की बिजली गुल हो गई थी। कारण बेहद अचरज भरा और चौंकाने वाला था। भगवान श्री कृष्ण का दिल जगन्नाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा से निकालकर दूसरी प्रतिमा में स्थापित किया जा रहा था। जी हां, यह बिल्कुल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण के दिल से हमारा मतलब आध्यात्मिक तरीके से नहीं बल्कि वास्तविक और भौतिक रूप से है। भगवान श्री कृष्ण का असली हृदय जो जगन्नाथ मंदिर में संरक्षित है उसे दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। पूरी दुनिया इस घटना को किसी भी नजर से देखे और इसे भक्ति आध्यात्म की एक बड़ी परंपरा कहे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य और वास्तविक था। आखिरकार कैसे एक हृदय को 5000 साल तक उसकी मूल स्थिति में संरक्षित करके रखा जा सकता है? सच्चाई यह है कि भगवान का हृदय एक बहुत ही उन्नत प्राचीन उपकरण है जो मांस और मांसपेशियों से नहीं बना है। यह किसी पावर हाउस की तरह काम करता है। लोग कहते हैं कि यह बेहद शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। प्रकाश के संपर्क में आने पर यह हृदय कंपन करना शुरू कर देता है, फिर वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो या टॉर्च का। यह किसी भी प्रकार के प्रकाश के संपर्क में आने पर सजीव हो जाता है। मंदिर में जैसे ही दिल बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, समस्त मंदिर परिसर के साथ साथ संपूर्ण पुरी शहर की बिजली बंद कर दी गई। इस दिल को छूने वाले लोगों को मोटे भारी दस्ताने पहनने पड़ते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए आंखों पर पट्टी भी बांधनी पड़ती है ताकि वे इस पर नजर न डाल सकें। बेशक यह सब अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। हो सकता है कि हम बहुत ही उन्नत और प्राचीन तकनीक के प्रमाण दिख रहे हों। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की बात करते हैं। यह अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है। बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में नहीं जानते, लेकिन प्राचीन तथ्य स्पष्ट रूप से उनकी मृत्यु दर्ज दिखाते हैं। 3102 ईसा पूर्व ये कहें लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण को जंगल में एक शिकारी ने अपने तीर का निशाना बनाया और उनके प्राण हर लिए। यह एक दुर्घटना थी क्योंकि शिकारी एक हिरण को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीर श्री कृष्ण को लग गया। इसके पीछे वजह थी एक श्राप। तीर लगने से घायल भगवान श्री कृष्ण प्राण त्याग देते हैं और उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उन्हें विधि पूर्वक अग्नि को समर्पित किया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया हो, उनका दिल जरा सा भी नहीं जला था और सुरक्षित था। भगवान का हृदय बगैर किसी क्षति के ठोस धातु की एक गांठ की तरह लग रहा था। शिकारी ने जब इस दिल को उठाया तो कांप उठा।
ये मांस और खून से नहीं बल्कि एक अजीब कृत्रिम सामग्री से बना था, संभवतः किसी प्रकार के विद्युत उपकरण से। आज के दौर के आधुनिक पेसमेकर या कृत्रिम हृदय को ही लीजिए, ये सभी मूल रूप से विद्युत उपकरण हैं। ये सर्वविदित है कि श्री कृष्ण मानव नहीं थे, वे अलौकिक थे, एक भगवान थे। उनके समय में प्राचीन तकनीक के स्पष्ट प्रमाण हैं। वे बिजली का उपयोग कर रहे थे, वे बैटरी का उपयोग कर रहे थे, जिसके बारे में कई खुलासे हो चुके हैं। उस जमाने के लोग आनुवांशिक संशोधन, जेनेरिक मॉडिफिकेशन करने में सक्षम थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम एक टेस्ट ट्यूब बेबी थे। ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। तो कहानी को आगे बढ़ाएं। श्री कृष्ण पर तीर चलाने वाले शिकारी ने भगवान के दिल को कई बार जलाने की कोशिश की, लेकिन दिल को जलाना नामुमकिन था। वो दिल एक अजीब कंपन की ध्वनि निकालने लगा। शिकारी को महसूस हुआ कि यह कोई विशेष उपकरण है, इसलिए उसने दिल को लिया और उसे बेचने की कोशिश की। दिल को बेचने के लिए शिकारी ने पूरे भारत की यात्रा की, लेकिन किसी ने भी उस दिल को छुआ तक नहीं। अंत में शिकारी ने हार मान ली और उसे एक लकड़ी के डूंड में रखकर सागर में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद उस लकड़ी के टुकड़े से राजा इंद्रधुम्न ने भगवान विश्वकर्मा जी के माध्यम से मंदिर में स्थित मूर्ति का निर्माण करवाया, जिससे भगवान का हृदय मूर्ति में समाहित हो गया। यह मूर्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति थी। मूर्ति के अंदर श्री कृष्ण का हृदय आज भी स्थित है। इस हृदय को ब्रह्म पदार्थ या दिव्य पदार्थ कहा जाता है, जिसका अर्थ है दैवीय सामग्री। अजीब बात यह है कि हिंदू मंदिरों में लगभग सभी मुख्य मूर्तियां धातु या पत्थर से बनी होती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति लकड़ी से बनी होती है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय आपको बिजली का झटका दे सकता है। यह आज भी बिजली के झटके देता है। यही वजह है कि जगन्नाथ की मूर्ति धातु या पत्थर से नहीं बनी, क्योंकि धातुओं और अधिकांश पत्थरों में उच्च चालकता यानी हाई कंडक्टिविटी होती है, लेकिन लकड़ी बिजली की कुचालक यानी पुअर कंडक्टर होती है। मूर्ति अपने आप में अविश्वसनीय रूप से विचित्र लगती है, लेकिन हिंदू देवताओं की अधिकांश मूर्तियों से बहुत अलग है। लकड़ी की मूर्ति के अंदर बीच में एक मुट्ठी के आकार का कक्ष होता है, जिसमें हृदय होता है। कुछ और भी तथ्य हैं जो विचित्र हैं। मंदिर के पुजारियों को हर 12 साल में पूरी मूर्ति बदलनी पड़ती है। उन्हें इस मूर्ति को हटाना होता है और इसे पूरी तरह से नई लकड़ी की मूर्ति के साथ बदलना होता है। इसके पीछे वजह यह है कि दिल धीरे धीरे लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है और मूर्ति को कमजोर कर देता है। लगभग 50 वर्ष पहले एक भक्त ने वास्तव में भगवान के इस दिल को देख लिया। उसने जो कुछ बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। भक्त ने बताया कि भगवान के दिल में एक चांदी जैसे लिक्विड का रिसाव हो रहा था, जिस वजह से प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो रही थी। उन्हें इस प्रतिमा को हर 12 साल में बदलना पड़ता था। उस भक्त ने यह भी दावा किया कि प्रकाश के संपर्क में आने और जोर से कंपन करने पर हृदय वास्तव में चक्र की तरह घूमने लगता है। उसने कहा कि यह दिल अष्टधातु नामक मिश्र धातु से बना है। अष्टधातु 8 अलग अलग धातुओं से बनी धातु होती है। दिल के बारे में इस खबर के फैलने के बाद एक नया नियम बनाया गया कि जब इस दिल को संभाला जा रहा हो
तो हर किसी की आंखों पर पट्टी बांधी जाए ताकि कोई भी इसकी विशेषताओं को जनता के सामने प्रकट ना कर सके। घटना की प्रत्यक्षदर्शी की जानकारी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यह दिल आयरन मैन के आर्क रिएक्टर से मिलता जुलता है। मंदिर के पुजारी आधिकारिक तौर पर इस बात से सहमत हैं कि वो दिल को संभालने के लिए दस्ताने का इस्तेमाल करते हैं। वे मानते हैं कि यह दिल कोई आध्यात्मिक या दार्शनिक वस्तु नहीं है, ये एक वास्तविक और भौतिक वस्तु है जिसे पुरानी मूर्ति से हटाकर नई मूर्ति के कक्ष के अंदर रखा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पूरे मंदिर और शहर की बिजली बंद करना होती है, तब जाकर दिल का हस्तांतरण होता है। इसे सक्रिय होने से रोकने के लिए पूरी तरह अंधेरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल प्रकाश द्वारा संचालित होता है। हम हमेशा सौर ऊर्जा के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तव में यह तकनीक असंभव नहीं है। जहां हम किसी भी प्रकाश स्रोत से बिजली का दोहन कर सकते हैं, हमारे पास पहले से ही यह तकनीक शिशु अवस्था में है। इसलिए दिल के हस्तांतरण के दौरान पूरी जगह को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रोशनी है तो इस उपकरण के सक्रिय होने का खतरा है। ये क्या है हम नहीं जानते। निश्चित रूप से किसी प्रकार का रोटर तंत्र, टरबाइन, जनरेटर या ऐसा ही कुछ है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर की मीनार के शीर्ष पर एक मॉडल चक्र मिलेगा। मंदिर के अंदर किसी को भी तस्वीर खींचने या फिल्मांकन की अनुमति नहीं है, इसलिए इसे दिखाया नहीं जा सकता। किसी ना किसी दिन भगवान श्री कृष्ण के हृदय का रहस्य खुल जाएगा और हमें यह प्राचीन तकनीक देखने को मिलेगी। क्या भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके शरीर के अंदर प्रत्यारोपित एक उन्नत उपकरण है, या ये एक साधारण वस्तु है? यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।